So hello guys, welcome back to my channel after a very long break. So in this video we will discussing the question ugly number 2. तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम जैसे एक ये हीप का क्वेश्चन है, हीप से हम करेंगे जैसे कि हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे। ठीक है, उस प्रायोरिटी क्यू में हम एक नंबर डाल देंगे लाइक सी, जैसे कि हमने 1 डाला। ठीक है, अब 1 डाल दिया, फिर प्रायोरिटी क्यू से हमने पॉप कर लिया क्योंकि वो मिनिमम एलिमेंट है। अब 1 के जो भी फैक्टर्स है, मतलब उसके जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर लिमिटेड टू 2, 3 एंड 5 होने चाहिए। मतलब जैसे कि 1 इंटू 2 कर देंगे अब, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। 1 इंटू 3 कर देंगे, 3 हो जाएगा। एंड 1 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो मतलब अब हीप में अब क्या है हमारे नंबर्स 2, हीप में हमारे नंबर्स है 2, 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ से मिनिमम पॉप कर लेंगे। मतलब अब हम 1 तो हमारा क्योंकि नंबर है ही अगली नंबर, क्योंकि उसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2, 3 और 5, मतलब 1 के कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, मगर 2, 3 और 5 उससे उसके मल्टीपल है, इसलिए 1 तो हमारा हर केस में आएगा ही। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएंगे। मतलब 1, 2, 3, 5 तो हमारे आएंगे क्योंकि ये सबके फैक्टर्स है। मतलब जैसे कि 15 है जैसे कि हमारा 15, तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा ना, तो मतलब इसलिए ये नंबर हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे अब हीप में अब हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये नंबर भी आएगा हमारे हीप में। फिर 2 इंटू 3, ये नंबर भी हमारे हीप में आएगा। फिर 2 इंटू 5, ये नंबर भी हमारे हीप में आएगा। ठीक है, तो 1 के बाद हीप में हमारा ये भी आएगा। 2 पॉप हो गया था तो 2 भी हमारा नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2 आ गया तो 2 भी हमारा आ गया। और हीप में अब हमारे क्या नंबर बच गए, 2 तो पॉप हो गया था, तो अब बचा 3, 5, 4, 6 और 10। ठीक है, अब हम 3 निकालेंगे। ठीक है, हीप में से 3 निकाला, अब 3 के फैक्टर्स डालेंगे। जैसे अब 3 इंटू 2, ये 6 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है, और 3 इंटू 5 15 हो गया। तो अब नंबर्स ये देखो, अब 6 तो हमने पहले ही डाल दिया था, तो ये दोबारा से हीप में पुश ना हो इसलिए हम एक मैप भी बना लेंगे। तो ठीक है, अब 3 हमारा काउंट में आ गया और 3 हीप से पॉप भी हो गया। अब हम डाल देंगे ये 6 और 9 6, तो अब हमारे ये हो गया 6 तो पहले आ ही गया था, अब 9 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। ठीक है, और 3 पॉप हो गया था। ठीक है, इसी तरह अब हम 5 के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब ये हमारा n तक पहुंच जाएगा ना, तब हम क्या कहते हैं अपना आंसर, मतलब ये जो लास्ट नंबर है ये हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमें ये सीक्वेंस वाइज चाहिए, इसलिए हम एक हीप ले लेंगे और हमें सिर्फ वही नंबर चाहिए जिसके फैक्टर्स 2, 3, 5 हो। मतलब जैसे नंबर 6 है तो उसके 6 का फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3, तो उसके फैक्टर लिमिटेड है बस 2 और 3 के। ठीक है, जैसे अब 14 है तो 14 जो नंबर है उसके फैक्टर्स क्या है, 2 और 7 है, तो हमें यहाँ पे 7 आ गया, इसलिए 14 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 7 2, 3 और 5 है ही नहीं, 7 तो 7 है, इसीलिए 14 हमारा आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही 21 हो गए, मतलब उसके फैक्टर्स बस 2, 3 और 5 ही होने चाहिए उस नंबर के, इसीलिए। तो अब इसको कोड करके देखते हैं जल्दी से। तो एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट कॉमा ग्रेटर ऑफ इंट पी क्यू। सबसे पहले 1 तो आएगा ही, तो प्रायोरिटी क्यू में 1 पुश कर दिया।
एक काउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जब ये काउंट n तक पहुंच जाएगा मतलब वो वाला नंबर रिटर्न कर देना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10th नंबर, ये जो मतलब जो कि 12 है वो हमें रिटर्न कर देना है। तो इंट काउंट इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब हमें वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू n हमें क्या करना है, पैरेटी क्यू में से नंबर निकाल लेना है। इंट पॉप्ड एलिमेंट इंट पॉप्ड इज इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप। ठीक है, अब यहाँ से इसको पॉप भी करवा देना है। ठीक है, पॉप करवा दिया। अब इफ अगर वो नंबर मैप में प्रेजेंट नहीं है, इफ मैप ऑफ पॉप्ड वो प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट मैप ऑफ पॉप्ड, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मार्क कर देंगे कि वो नंबर है। ठीक है, अपना काउंट बढ़ा देंगे एंड देन पी क्यू डॉट पुश कर देंगे वो पॉप्ड नंबर इनटू 2 पी क्यू डॉट पुश पॉप्ड नंबर इनटू 3 एंड पी क्यू डॉट पुश पॉप्ड नंबर इनटू 5। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या रिटर्न कर देना है, nth अगली नंबर। तो अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप, जो हमारे यहाँ पे बचा होगा नंबर। इसको एक बार रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन, अच्छा एक मैप बना लेना पड़ेगा। अब रन करके देखते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर 1 आ रहा है एंड देन इसका तो 12 आ रहा है, इसका 1 क्यों, अच्छा एक सेकेंड, int count is equals to 1 pq dot push 1 किया। अच्छा एक सेकेंड, तो हाँ मैप ऑफ 1 को भी 1 मार्क करना पड़ेगा, अब चल जाए आई गेस। Why this gave DLE? एक सेकेंड, आई गेस